करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर में। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के राजनीतिक शास्त्र के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? आपको बताना है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को ही कांग्रेस के युवा तुर्कों में जाना जाता है। आप फ्रेंड याद रखेंगे, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आपको बताना है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में जो दलीय व्यवस्था है, यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है? आपको बताना है कि अनुच्छेद जो 370 का जो संबंध है वो किस प्रदेश से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। यही जो 300 अभी जो हाल फिलहाल जो न्यूज़ में था, धारा 370, यही जो धारा 370 जम्मू कश्मीर में था, जिसको कि अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? आपको बताना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे वो किस दल के नेता थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ दल के नेता थे। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? आपको बताना है ताशकंद जो समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1966। 1966 ईस्वी को ही ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे, 1966 ईस्वी को ही ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ही ने क्या दिए थे? गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोवा भारतीय संघ का राज किस वर्ष हुआ? आपको बताना है गोवा जो है भारतीय संघ का राज किस वर्ष हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन जो ये इसका बी होगा राइट आंसर। आप इसे याद रखें, 1967 ईस्वी को गोवा जो भारतीय संघ का राज बना था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं?
भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वह 8 गए हैं। ठीक है, आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या संघ शासित प्रदेश हैं? तो 8। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या फिर हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था जो है को हम क्या कहेंगे? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपको बताना है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1961 से 66। 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आप फ्रेंड याद रखेंगे 1961 से जो 66 की जो अवधि थी वो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी हैं? आपको फ्रेंड बताना है AIADM है ना, किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी तमिलनाडु। जो AIADM जो देख रहे हैं वो किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो वह तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को ही भारतीय जनता पार्टी को पुनर्जन्म कहा जाता है। इसे याद रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? आपको बताना है दलित जो पैंथर्स नामक जो संगठन है की स्थापना किस राज्य में हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना हुई। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप फ्रेंड इसे याद रखेंगे 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान किसका नारा था? आपको बताना है जय जवान जय किसान किसका नारा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? आपको बताना है फ्रेंड कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही
इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आपको बताना है बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ही बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? आपको बताना है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसे देश थे जो सोवियत गुट से सबसे पहले अलग हुआ था। आप फ्रेंड इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? आपको बताना है फ्रेंड कौन सा जो देश है जो नाटो का सदस्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ही जो है नाटो का सदस्य है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा जो संधि है कब हुई थी? आपको बताना है वर्षा संधि कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1955। 1955 ईस्वी को ही वर्षा संधि हुआ था। आप फ्रेंड याद रखेंगे वर्षा संधि किस वर्ष हुआ था, तो 1955 ईस्वी को। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1957। 1957 ईस्वी को ही यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? आपको बताना है फ्रेंड तेलंगाना का जो आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का जो आंदोलन था वो किस से संबंधित था, किस राज्य से संबंधित था, तो वह आंध्र प्रदेश से संबंधित था। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए होगा अमेरिका। ठीक है, शीत युद्ध के समय जो पूंजीवादी गुट का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन सा देश कर रहा था, तो वह अमेरिका। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे। आप इसे याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? 1972 का शिमला जो समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत व पाकिस्तान। जो शिमला जो समझौता हुआ था 1972 ईस्वी को वह किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत व पाकिस्तान के बीच। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो आप इसका आंसर देंगे भारत व पाकिस्तान के बीच। अगर शिमला समझौता अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ, तो वह 1972 ईस्वी को। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के बीच एक युद्ध लड़ा गया था दोनों के बीच। उसके बाद यह समझौता हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? आपको बताना है भारत और बांग्लादेश के बीच
फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1996 ईस्वी। ठीक है, 1996 ईस्वी को ही भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड कि फरक्का जो समझौता है वो किन दो देशों के बीच हुआ, तो आप इसका आंसर देंगे भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगर फरक्का समझौता किस वर्ष हुआ तो आप इसका आंसर देंगे 1996 ईस्वी को। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपको बताना है फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 1945 ईस्वी को। अगर फ्रेंड अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनेवा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जनेवा। ठीक है, अगर फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए WHO का फुल फॉर्म, ठीक है, WHO का फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से, सॉरी फ्रेंड मैंने गलती से प्रश्न को पढ़ लिया था दूसरा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? आपको बताना है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 10। ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? वह 10 होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो वह इसका आंसर होगा 5। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वह 15 होते हैं। आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा मानव अधिकारों की रक्षा से। क्या इसका राइट आंसर होगा? मानव अधिकारों की रक्षा से। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। मालदीव को ही वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है। आप इसे याद रखेंगे, किसे वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा है, तो वह मालदीव देश को। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आई लेनिन। ठीक है, बी आई लेनिन ने ही कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। आप इसे फ्रेंड याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको सारे मटेरियल इस वीडियो के माध्यम यानी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इराक को ही कुवैत को, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इराक। कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो वह इराक से। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे।
चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरसिम्हा राव। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, नरसिम्हा राव। भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत की जो किया था वो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदारवाद। ठीक है, भूमंडलीकरण जो है किस विचारधारा पर टिका है? तो वह उदारवाद पर टिका है। फ्रेंड, मैंने अभी तक 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में। फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या